बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद मिनसा। अगर आप भी एक तरह की चाट बना कर थक गए हैं तो आज की रेसिपी आप सबके लिए है। अफ्तार पार्टी हो या फिर किसी भी अफ्तारी को स्पेशल बनाना हो तो ये चाट आप बना सकते हैं और अपनी तारीफें करवा सकते हैं। बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है। चाट वैसे भी रमज़ान में डेली बनता है, लेकिन कुछ नए तरीके से बनाया जाए तो और भी अच्छा लगेगा। तो आइए जी, ये मज़ेदार सी चाट बनाना शुरू करते हैं, जिसको आप दस्तरखान पर रखेंगे तो आपके दस्तरखान को चार चांद लग जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। वीडियो खाने दें तो जी वो सबसे पहले ये चाट बनाने के लिए मैंने इमली का पल्प तैयार करना है। 2 खाने के चम्मच के बराबर हमने यहाँ पे इमली ली है। इसमें 1 कप भर के पानी, तेज़ गर्म पानी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी ऐड कर देंगे ताकि इसका पल्प बन जाए। तब तक इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसे साइड पे रख देंगे। तब तक हम चाट के लिए तैयारी कर लेते हैं। तो जी व्यूअर्स, आप चाहें तो इसको रात को भी भिगो के रख सकते हैं ताकि इमली का पल्प जो है वो इजीली निकल सके। तो क्योंकि मुझे जल्दी है, इस वजह से मैंने इसमें गर्म पानी डाला है ताकि इसका पल्प अच्छे तरीके से निकल जाए। वैसे कढ़ाई हमने रख दी है चूल्हे पे। अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल देंगे। तो जी भी साथ ही हम इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको डालने के बाद हमने इसकी हल्की सी भुनाई करनी है। आंच को हमने हल्का रखा हुआ है। तो जी व्यूअर्स, हमने इसको ज़्यादा कलर नहीं देना। इसके बाद हम जो है चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब कुटी लाल मिर्चें, ये शामिल कर देंगे। नमक डालेंगे 1 टीस्पून। 1/2 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। तो यहाँ हम ज़बरदस्त सा होममेड चाट मसाला डालेंगे। ये डालेंगे हम 1/2 टीस्पून। 2 चुटकी के करीब हम इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल देंगे। फ्लेम ऑन कर देंगे और इसके बाद इसको जो है तमाम मसालों को अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। बस हमने इसका कच्चापन जो है वो दूर करना है मसालों का। अच्छे तरीके से हमने इसकी भुनाई करनी है 2 से 3 मिनट के लिए। हल्की आंच पे हमने इसकी भुनाई करनी है। अगर तेज़ आप करेंगे तो ये जल जाएंगे मसाले। तो जी भी बस अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर जो है वो निकल के बाहर आ जाए। इसको हमने मिक्स करना है अच्छे तरीके से। थोड़ा सा पानी डालने के बाद अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स किया है और 1 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि मसालों का जायका अच्छे तरीके से पक जाए। तो जी बस यहाँ मैं डालूंगी 1 पाव के करीब उबले हुए चने। इनको हमने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शामिल कर देंगे। अब चूल्हे की आंच को हम तेज़ कर देंगे और हमने इसको अच्छे तरीके से पकाना है इन मसालों के साथ ताकि तमाम मसाले जो हैं इसके ऊपर अच्छे तरीके से कोट हो जाए। अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे और चम्मच के साथ जी मैं तमाम मसालों के साथ 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है ताकि इसका जो तमाम पानी है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। आपने कई तरह की चाट वगैरह बना के खाई होगी। एक दफ़ा मेरे तरीके से बना के खाएं, आपकी फैमिली को ज़रूर ये चाट पसंद आएगी। वो इस चाट के दीवाने हो जाएंगे। बस हमने इसका जो है तमाम पानी अच्छे तरीके से खुश्क करना है। अच्छे तरीके से खुश्क कर लेंगे और जब तक इसका पानी खुश्क होता है और ऑयल हमारा जो है वो सेपरेट हो नहीं जाता, जब तक हम इसको अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से हिलाते जाएंगे। तो जी बस तमाम पानी हमारा खुश्क हो गया हुआ है, चनों का ऑयल भी सेपरेट हो गया हुआ है। अब जो है हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बस यहाँ हमने दूसरी तरफ जो है वो सब्जियां ले ली हैं जो चाट में हम डालेंगे। इसका जायका और भी 2 गुना बढ़ा देंगे। यहाँ हमने 1 अदद प्याज लिए, 2 खीरे लिए, 2 टमाटर लिए, 3 अदद सब्ज़ मिर्चें लिए, 2 अदद हमने लीमू लिए और आधी हमने बंद गोभी ली है। अब सबसे पहले जो है हम खीरे की कटिंग कर लेंगे। आपको जो जो सब्जियां पसंद है वो ऐड कर सकते हैं चाट के अंदर। अब हम इसे दरमियान से कटिंग करेंगे। हमने तमाम सब्जियों को अच्छे तरीके से धो लिया था और इसे 2 हिस्सों में हमने काट लेना। इसी तरह करके सारे काट लेंगे। टमाटर को भी हमने 4 हिस्सों में काट लिए
इनके जो है वो मैं बीज निकाल दूंगी, आप चाहें तो बीज के साथ भी शामिल कर सकते हैं। अब इनको भी हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और इसी तरह सारी हमने काट के साइड पे करते रहना है। तो जी व्यूअर्स, तमाम वेजेस जो हैं वो हमने काट ली हुई हैं। बस एक भरा टमाटर वही काफ़ी था, इसको हमने साइड पे रहने दिया। एक अदद सब्ज़ मिर्च जो है वो काट ली है और यहाँ पे जो प्याज है इसको हमने बारीक लच्छों में काट के और ठंडे पानी में डाल दिया था ताकि इसकी कड़वाहट जो है वो दूर हो जाए। तो जी व्यूअर्स, इमली का पल्प जो है हमारा वो अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अब हाथ की मदद से हम इसे मसल लेंगे और तमाम इसकी जो गुठलियाँ वो निकाल लेंगे। जी व्यूअर्स, इमली का गाढ़ा पल्प हमारे पास आ गया, इसे हम साइड पे रख देंगे। तो जी व्यूअर्स, यहाँ हमारे चने जो हैं वो अच्छे तरीके से ठंडे हो गए हैं। अब हम जो है इसके अंदर तमाम वेजेस शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब चने ठंडे हों तो तभी आपने इसके अंदर वेजिटेबल डालनी है, वरना गर्म में नहीं डालनी, वरना ये जो है सब्जियां अपना पानी छोड़ देंगी। तमाम डाल देंगे। प्याज को भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब 4 अदद आलू लिए थे, इनको बॉईल करके काट के हमने ये भी शामिल कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी डाल देंगे इसके अंदर। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे इमली का पल्प जो हमने तैयार करके रखा हुआ था, वो सारा ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा ही हमने डाल देना है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा बिल्कुल होममेड चाट मसाला डाल देंगे, आप अपने जायके के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पुदीना शामिल कर देंगे। तो जी व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर एक अदद नींबू का जूस शामिल कर देंगे, इसको और भी जायकेदार बनाने के लिए। आपने इसके अंदर इमली की चटनी नहीं डालनी, इमली का पल्प भी शामिल करना है। जी व्यूअर्स, अब हम जो है इन सभी को अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से मिक्स कर देंगे। ये देखें, लग रही है ना, देखने में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी हमारी चाट जो है वो बनके तैयार हुई है। तो जी वो चाट हमारी तैयार है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे एक ट्रे के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे जो है इसकी खूबसूरती को चार चांद लग देंगे। सलाद पत्ते के साथ हमने इसकी डेकोरेशन की है। बस दरमियान में हमने सब्ज़ मिर्चें रख दी हैं, डेकोरेशन के लिए लीमू भी रख दिए हैं। इससे चाट देखने में खूबसूरत लगेगी और खाने में भी इंतहाई मज़ेदार। तो आप इसको इफ्तार पार्टी में रखेंगे तो सबसे पहले सभी इसको खाना पसंद करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसको शेयर ज़रूर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब भी। रमज़ानुल मुबारक में ढेर सारी इबादत करनी है, तो आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, एक बार आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है।